हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये रहा करवा चौथ का पार्ट 2 वीडियो। और इस वीडियो में आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि हम सब करवा माता की पूजा कैसे करते हैं, उनकी आरती कैसे करते हैं। और स्पेशली इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है, वो ये कि इसमें कथा भी हमारे वहाँ कैसे होती है। तो उस कथा को भी हम लोग इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी के सामने लेके आए हैं। सो प्लीज़ इस ब्लॉग को एंजॉय करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए। और सभी आंटी माँ से जो भी करवा का व्रत थी वो सब यहाँ आ चुकी हैं, अपना पूजा कर रही हैं। और इसके साथ ही अब वो पूजा की तैयारियाँ देखिए लगभग वो कर ही रही हैं, सब अपना अपना पूजा का तैयारी करती हैं। उसके बाद से सब लोग करवा माता का कथा करेंगी, आरती करेंगी। सो चलिए एंजॉय करिए इस वीडियो को। यहाँ पे आंटी लोग अपनी पूजा शुरू कर दी हैं और शुरुआत होती है बाबू से। वो लोग बाबू को टीका लगाते हैं और साथ में हम सबको भी टीका लगा करके अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। और यहाँ बाबू थोड़ी सी मस्तियाँ कर रहा है। एक्चुअली वो भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, सो सबका कॉपी करता रहता है। ये आंटी जी जैसे उसे टीका लगाई तो इसका ये था कि हम सबको टीका लगना चाहिए, तो ये खुद से लेके और सबको टीका लगाने लगता है। और ये मेरा हो रहा है पैर कलर। एक्चुअली सुबह के टाइम पे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं अपना पैर कलर करूं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप सुहागिन हैं और शादीशुदा अगर मैरिड हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। फेस्टिवल में ये सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है। सो मैं यहाँ करा रही थी अपना पैर कलर और यहाँ हो गई कथा शुरू। देकर भोजन भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दिया और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्थ देकर भोजन जीव लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो उस घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने दिए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। चंद्रानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कुछ छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों में मुक्त हो जाएंगे। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है और वही आठवीं उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठ किया हुई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्धात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरे करके लोटा भर जल भरकर एक पटेले पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके बताए कहानी सुनो। पूजा के लिए माता पहले से एक चांदी की अहोई बनाए जिसमें प्याऊ करने और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने में हार में पंडित लगा होता है उसकी बात ही चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी की दाने डलवा ले। फिर वही की रोली चावल दूध व भात से पूजा करे। जल में भरे लोटे पर सतिया
बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी तो उसके के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे से के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से अपने भूतकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर गए। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशंकित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदा बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से अपने भूतकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर गए। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशंकित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए।
इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और देश का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे शेर सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजंता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बजे तुमको निस दिन सेवस मैया जी को निस दिन ओम जय अहोई माता ब्रह्मचारी ममला तुम्हारी जग माता तुम्हारी जग माता सूर्य चंद्रमा जावत सूर्य चंद्रमा जावत नारद ऋषि दाता ओम जय अहोई माता माता निरंजन सुख सम माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको जावत तुमको जावत नित मंगल आता ओम जय अहोई माता मतार बसंती तूरी शुभ दाता मैया तूरी शुभ दाता कर्म प्रभाव प्रकाशक कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि आता ओम जय अहोई माता जिस दर थारो बासो वाणी में गुड़े आता मैया वाणी में गुड़े आता कर न सके सोई कर ले कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता ओम जय अहोई माता तुम बुलाइए आके करेगा घंटे बजाएगा। ओम जय अहोई माता शुभ गुण सुंदर मुक्ता बजाओ बेटा। बाबू बजाओ घंटी लेना घंटी बजाओ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता सखी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दया बंदगार भुजगारी बाबू यहाँ देखो। पानी चले भोग लगे संत करे जय गणेश जय गणेश जय महादेवा मन की लाज रख संग सुतहारी राधा
माता जगत पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय, देवता की जय, निर्मला की जय, माई की जय। मैं दासी तेरी दासी, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं दासी तेरी दासी, मेरा प्यारों से प्यारा दासी है, मैं तेरे प्यार की क्या मेरे पास है। मैं दासी तेरी दासी, सुन ले गुंती मेरी दासी, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। जय माता रानी।